अपनी सुबह को जीतें। 5 मॉर्निंग की हैबिट्स जो आपके जीवन को बदल देंगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक वर्किंग इंडिविजुअल के लिए वो कौन सी ऐसी 5 हैबिट्स हैं जो उनकी मॉर्निंग को जॉयफुल, स्ट्रेस फ्री और प्रोडक्टिव बना सकती हैं। क्या आपकी सुबह ऐसे उठती है जैसे भूचाल आ गया हो? अलार्म बजता है, आप उसको स्नूज करते हैं, फिर सो जाते हैं और फिर जब उठते हैं तो आपको लगता है ओ माय गॉड मैं तो लेट हो गई, तो भागम भाग पिक्चर के आप इधर से उधर भाग रहे हैं और इस chaos में आप अपने पूरे दिन को स्ट्रेसफुल और अनप्रोडक्टिव बना देते हैं। लेकिन क्या अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप अपनी मॉर्निंग को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं और सक्सेसफुल लोगों की तरह कुछ ऐसी हैबिट्स क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपकी सुबह खूबसूरत हो जाएगी, तो आज मैं उन 5 तरीके आपको बताऊंगी जो आपकी सुबह को जॉयफुल, पीसफुल, इम्पैक्टफुल बना देगी। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपनी सुबह को जीत सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अपनी सुबह को अच्छा बनाना आपकी पिछली रात से शुरू होता है। द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द डे, सुबह की जीत की शुरुआत होती है पिछले दिन सोने के पहले 10 से 15 मिनट निकालना अपने अगले दिन की प्लानिंग करके। जब आप रात को प्लान करते हैं तो सुबह आपका दिमाग डिसीजन लेने में एनर्जी नहीं वेस्ट करता। रात को ही अगर आप अगले दिन के लिए कपड़े सिलेक्ट कर लेते हैं, अपने लंच की प्रिपरेशन कर लेते हैं, प्लान बना लेते हैं, आपकी अगले दिन की टॉप 3 प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप उसके हिसाब से अपने दफ्तर का या ऑफिस का या स्कूल का या घर का सामान समेट लेते हैं, आपको पहली विक्ट्री मिल जाती है और आप अपनी मेंटल एनर्जी को एक इम्पॉर्टेंट काम से सेव करते हैं। ये सबसे पहली ज़रूरी बात है। दूसरी, धीरे धीरे जागें। द माइंडफुल अवेकनिंग, हमारे फ़ोनों में हमें अपने अलार्म की ट्यून पर जंप करके उठना सिखा दिया है, लेकिन क्या ये सही तरीका है? मॉर्निंग स्ट्रेस की शुरुआत आपके फ़ोन से होती है और वो वायलेंट अलार्म से डा 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 डा। इसके बजाय अगर आप अपनी अलार्म टोन जेंटली सेट करेंगे तो आपको फ़ोन चेक करने से आप बचेंगे। 2 मिनट बिस्तर पर लेट कर डीप ब्रीदिंग करें। उसके बाद अपने शरीर को धीरे धीरे स्ट्रेच करें। उसके बाद भगवान का शुक्रिया करें कि आप सुबह उठे हैं और आप उसकी कृतज्ञता दें कि इस वक्त जब मैं उठ रहा हूँ मेरे सारे शरीर के हिस्से काम कर रहे हैं, सब कुछ सही है और इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। ये कृतज्ञता का एटीट्यूड रखना, रिसर्च शो करती है, बहुत हेल्पफुल होता है। नंबर 3, अपनी मूवमेंट करें, एनर्जी को एक्टिवेट करें। सुबह उठते ही हमारा शरीर डिहाइड्रेटेड होता है और हमारे मसल्स और जॉइंट्स बहुत स्टिफ होते हैं। इन्हें एक्टिवेट करना ज़रूरी है, हमारे शरीर को रीसेट करना ज़रूरी है। तो पानी पी लें, 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं, उसमें नींबू डाल सकते हैं, हल्दी वाला पानी पी सकते हैं, सौंफ का पानी पी सकते हैं, मेथी दाने का पानी पी सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरह का पानी पी सकते हैं, सिर्फ गर्म पानी भी पी सकते हैं। उसके बाद कुछ भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़े हाथ पैर को हिलाया, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, थोड़ा सा योगा किया, वॉक किया, कुछ भी छोटी बहुत एक्सरसाइज कर लें। डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर लें जिससे ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में पहुँचे। इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्टिवेट होता है और आपकी नेचुरल एनर्जी बूस्ट होती है विदाउट कॉफ़ी। अब तो कई न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि सुबह उठते ही चाय या कॉफ़ी तो पीनी ही नहीं चाहिए। चौथी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है एक मी टाइम का महत्व। हम जैसे ही सुबह उठते हैं अपने मोबाइल पे लग जाते हैं, देखते हैं फैमिली में किसी का मैसेज तो नहीं आया, बॉस का मैसेज तो नहीं आया, कोई और ईमेल तो नहीं आया, या आप सोशल मीडिया देखने शुरू करते हैं। उठते ही आधे घंटे तक अपने मोबाइल को मत देखें। जब आप दिन की शुरुआत अपने बारे में सोच के करेंगे, अपने लिए मी टाइम क्रिएट करेंगे, तो आप अपने को बता रहे हैं कि मैं अपने लिए इम्पॉर्टेंट हूँ। मेडिटेशन कर सकते हैं, साइलेंट प्रेयर कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड नोट्स लिख सकते हैं, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई ना कोई इंस्पायरिंग किताब कर सकते हैं। अगर आपकी कोई हॉबी है, चाहे वो ड्राइंग है या म्यूज़िक सुनना है या कोई क्रिएटिव हैबिट है, वो कर सकते हैं। एक मंदिर का चक्कर काट सकते हैं। अपनी इमोशनल बैटरी को चार्ज करना बहुत ज़रूरी है, उससे हमें मेंटल क्लैरिटी भी मिलती है। तो सुबह के 15-20 मिनट वो करना जो आपको खुशी देता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और
बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप मत करें और जंक फूड अपने ब्रेकफास्ट में मत खाएं। ब्रेकफास्ट के टाइम पे एक बहुत फेमस आजकल हो रहा है कि आपके बॉडी वेट का जो 10% का हिस्सा है उसमें आप फ्रूट्स भर के खाएं। ब्रेकफास्ट फ्यूल है आपकी बॉडी और माइंड के लिए। अपने ब्रेकफास्ट को प्रोटीन रिच बनाएं, कुछ अच्छी ऑप्शंस दें, नट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, एग्स खाएं, स्मूदी बना सकते हैं, जूस पी सकते हैं। बट जूस में फ्रूट जूस नहीं कह रही क्योंकि उसमें तो शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अपने ब्रेकफास्ट को जब खाएं तो अपना मोबाइल मत देखें, टीवी की स्क्रीन मत देखें और हेल्दी ब्रेकफास्ट खाएं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखे, आपको फोकस बढ़ाए और आपके मूड स्विंग्स ना होने दे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप इन 5 चीज़ों को करके अपनी दिनचर्या को, अपने दिन को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं और आप अपने दिन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ, मेरे क्लाइंट्स आते हैं, कितनी बार मैं काउंसलिंग में करती हूँ तो लोग कहते हैं मैम समय ही नहीं मिलता अपने लिए। जब आप अपने लिए नहीं समय निकाल सकते तो आपको जो जितनी ज़िंदगी में काम करने हैं उनके लिए समय निकालने के लिए एक आप ही हैं। जब आप अपने लिए समय नहीं निकाल रहे तो वो काम कैसे पूरे होंगे? हमें पता नहीं क्यों ये समझ में नहीं आता या हमें सिखाया नहीं जाता कि हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए अपना मी टाइम। अपना ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, क्या मुझे लगता है हेल्थ सबसे बड़ी नियामत है। हेल्थ के लिए हमें क्या करना है? स्ट्रेस नहीं लेना, अच्छे से खाना है, मेडिटेशन करना है, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है। सुबह की अगर आप अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे तो सुबह की जीत आपके दिन की जीत की नींव है। अपनी सुबह को ऑन करें और आपका पूरा दिन इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। क्यों हम नहीं सोचते इस बारे में कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ हम हैं जो अपना ध्यान रखेंगे। कल अगर हम बिस्तर पर पड़ गए या कल हमें स्ट्रेस हो गया और कल हमें कोई हार्ट प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज़ होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो फिर हमारा ध्यान रखने कोई नहीं आएगा। इंडिया को डायबिटीज़ की वर्ल्ड कैपिटल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर तीसरे बंदे को पूछो उसको डायबिटीज़ है, हर तीसरे बंदे को पूछो उसको मेंटल हेल्थ का इशू। 4 इंडियंस में से 1 इंडियन को मेंटल हेल्थ का इशू है। हम अगर अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी चॉइसेस को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी। अगर हम सक्सेसफुल लोगों को देखें, हम उनकी दिनचर्या को देखें, उसको फॉलो करने की कोशिश करें तो वो लोग वो हैं जो अपनी दिनचर्या अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। हमारे बुजुर्ग बड़े बूढ़े मंदिर का चक्कर काटने जाते थे, मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। अगर आप अपने आसपास अभी भी देखेंगे तो मॉर्निंग वॉक करने वाले वो लोग हैं जो हमारे माता पिता हैं। हम मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे, वो अपनी उम्र में 70 के हैं, 80 के हैं, 75 साल के हैं, वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं क्योंकि कहीं उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया है कि हम दिन की जैसे शुरुआत करेंगे वैसा ही हमारा दिन जाएगा। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को ऑन करना चाहते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों को आदत डालें, इनको चेंज करके देखिए। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, कुछ तो ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें कि मैम मैंने ये ट्राई किया और इससे फ़र्क पड़ा। अगर आपका आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है मुझे लिखें और मैं कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने की अपने आगे वाले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।